हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। आज हम यहाँ पे 9 जून 2025 का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का यहाँ पे क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 51.8% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को CXFGZQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट को ZQNRVK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में ऑल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर है ZQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल जो अलगावमानी स्थित और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय की पड़ताल करता है के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है समांथा हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीटें मिली? तो इसका आंसर 27 साल बाद 48 सीटें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? तो इसका आंसर है असम समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 2025 सी गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा? तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एफ जी की बहन है, जी एच का पति है, एच आई की पुत्री है, आई जे की पत्नी है, एफ का जे से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है पुत्री के पति की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है गरीबी हेड काउंट अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकारों के संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। चेतक को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,76,800 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? 2.7 तक सही उत्तर दे। तो इसका आंसर है 1,44,444.44 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि संख्या 2, 6, 4, 5, 7, 8, 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक समअंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक निश्चित कूट भाषा में पेट को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ARCS को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट में ए के लिए कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। रोहित ने एक वस्तु 4,400 में खरीदी। उसने इस पर 3,600 खर्च किए। उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 6,561। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हो। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अक्षरों का समूह दिया हुआ है। तो इसका आंसर है MACK, AMCK, MCKA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है।
दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, सभी टब शर्ट है, कुछ शर्ट जैम है, कोई जैम कूट नहीं है। इसका निष्कर्ष है कोई टब कूट नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ जैम टब है। तो इसका आंसर है न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है 34, 46, 58, 70, क्वेश्चन मार्क 94, 106। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 82 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। इस प्रकार है कि पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण ए आर पी इक्वल टू 2x डिग्री और कोण ए आर क्यू इक्वल टू y डिग्री और कोण डी एस पी इक्वल टू 4x डिग्री है, तो क्रमशः x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 30 अनुपात 120, सॉरी अनुपात नहीं है, 30 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई। तो इसका आंसर है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 11 + 5 √2 और 9 - 5 √2 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 7 √1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यू टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू के बाएं से गिनने पर यू और वी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दी हुई अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे बाएं से दाएं आप देख सकते हैं। ऐसे कितने अक्षर जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था। तो इसका आंसर 28.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। तो इसका आंसर 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से सामान्य है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है NTJK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पति को दोषी ठहराया और अधिकतम सजा सुनाई। तो इसका आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है। तो यह आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ABCD E और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे के तल का क्रम 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रम 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रम 6 है। E और F जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। A C के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। B और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। C और D जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलो है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 को 44 के रूप में पढ़ा गया और एक स्थान पर वजन 35 किलो को 40 किलो के रूप में पढ़ा गया। 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 32 है, अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने
कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 28 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 9 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 19 दिन में कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इस काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। यदि वह 85 की छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 में बेच देता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर है 77,125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन से जो दांतों के क्षय को रोकने हेतु अधिक या अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? तो इसका आंसर है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बहुत सारे किए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन को पढ़िए और इसका ये पैटर्न, यहाँ पे जो शर्तें हैं ये पैटर्न है, पैटर्न के बस नंबर चेंज होते हैं और बाकी जो शर्तें हैं सब सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न, इसका आंसर है 1 LDFETZW। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में आए हैं, पहले के शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन तो आया ही है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। उसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर TAH आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। यहाँ पे बाएं से दाएं पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा अंक क्या क्या होगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5 सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है बुसान, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है सामाजिक सुधार, साहित्य कार्यों और अटूट देशभक्त में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार पर विभाजन नहीं है? तो इसका आंसर है मिकिर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार समीलीपाल किसके राज्य जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो यह समीलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है किस आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 42.2 और 60 है? आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है? मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें। तो इसका आंसर है 82.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है 19 की पावर 3 माइनस 14 की पावर 2 प्लस 8/2 की पावर 2 माइनस 19 प्लस 5 × 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 6760। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है यदि x का 2% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटर्न इसका एग्जाम्पल है, पहला दूसरा और तीसरा अक्षर, जैसे हमने पहले किया हुआ था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है -7। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पहले के शिफ्ट में भी आ चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 45 / 13 माइनस 286 × 2 प्लस 68 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस और माइनस की जगह में प्लस करना है और इंटू की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे इंटू करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर है 660। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी? तो इसका आंसर है उन्होंने 65 वर्ग किलो
वर्ग में रजत पदक जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। पश्चिम क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। यदि x + y = 14 और तथा x और y का गुणनफल 45 है तो x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। 7186। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 37 और दोनों से विभाज्य है? तो इसका आंसर है 14208। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। गुड़ चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका आंसर चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफ़ेद आधार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। 71 + 62 / 7 + 30 - 31 को सरल कीजिए। तो इसका आंसर है 552/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। D, E, F, G, H, I और K एक गोलाकार मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। I, H के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। E, G के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। D और E के बीच केवल H बैठा है। K I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F के दाएं से गिनने पर F और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी? तो इसका आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म का निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ये नोट दिया हुआ, आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है GHOM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। मोहन 5000 रुपये की राशि और वरुण 9000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे संख्या दिया है 501, 500, 497, 492, 485। फिर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 476 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KQRL का संबंध एक निश्चित प्रकार से OTTM से है। उसी प्रकार LWBN का संबंध WZXO से है। समांतर का अनुसरण करते हुए ACZP का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? तो इसका आंसर है EFBQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। ABCD के समांतर एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण PEB = 49 डिग्री है। AB और CD के बीच स्थित एक बिंदु G इस प्रकार है कि कोण BEG = 35 डिग्री और कोण GFE = 16 डिग्री है। कोण EGF का माप क्या है? तो इसका आंसर है 68 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने किस वर्ष सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर है 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। MS PowerPoint 2019 MS PowerPoint 2019 में सेव किए गए PowerPoint फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब्स सेलेक्ट करना होगा? तो इसका आंसर है फाइल टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। सनी बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज की ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 590 है। राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित करें।
तो इसका आंसर है 16,343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं में प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय सक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे एक संख्या प्राप्त होती है। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चय के समान सक्रिय के समुच्चय का अनुसरण करता है? यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62 है। ए बी सी डी के समांतर एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण पी ई बी इक्वल टू 49 डिग्री है। ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है कि कोण बी ई जी इक्वल टू 35 डिग्री और कोण जी एफ ई इक्वल टू 16 डिग्री है। कोण ई जी एफ का माप क्या है? तो इसका आंसर है 68 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर है 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। एम एस पावर पॉइंट 2019 एम एस पावर पॉइंट 2019 में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब्स सेलेक्ट करना होगा? तो इसका आंसर है फाइल टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। सनी बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज की ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 590 है। राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित करें। तो इसका आंसर है 16,343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं में प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय सक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे एक संख्या प्राप्त होती है। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चय के समान सक्रिय के समुच्चय का अनुसरण करता है? यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस के शिफ्ट में भी किए हुए हैं जी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं पहले के शिफ्ट में भी, तो आप देख सकते हैं, आप इसको नोट को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 10, 20, 40, 80 और दूसरा पैटर्न दिया है 3, 6, 12, 24। तो इसका आंसर है 6, 12, 24, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर पूर्व निर्धारित थीम कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। एक कक्षा में 14 लड़के का औसत वजन 40.25 किलोग्राम है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 38.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। वर्ली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्रकृति सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। जब 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है -82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में मंत्री स्तर पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों का प्रायः कैबिनेट मंत्री को सौंपे गए विभागों में द्वितीय दर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, झारखंड। तो इसका आंसर है 2, 1, 3, 4, मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता? तो इसका आंसर है देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
75 है। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। अपनी सामान्य चाल के 2/3 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यस्थल 28 मिनट की देरी में पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 56 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। टाउन बी टाउन डब्ल्यू के पश्चिम में है। टाउन एक्स टाउन बी के पूर्व में है। टाउन वाई टाउन डब्ल्यू के उत्तर में है। टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में है। टाउन जेड टाउन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में है। टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष टाउन एक्स की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। मेंडलीव के समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। सभी 92 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, जबकि निशा दाएं छोर से 9वें स्थान पर। मंजू निशा के बीच कितने लोग खड़े हैं? तो इसका आंसर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की थी? इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? तो इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। GN14 एक निश्चित तरीके से ER1 से संबंधित है। HP18 उसी तरह से FT5 से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए TK4 दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है RO9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुने को दूसरे भाग के 14 गुने में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि द्विघात समीकरण 4x² + bx + 3 = 0 और 8x² + 4x + c = 0 में दोनों मूल सार्वभौम हो तो क्रमशः b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। भारत में सिंचाई की वह विधि जिससे प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थानीय सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। 2025 में IIT मद्रास में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर वर्षों में कितना है? तो इसका आंसर है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। यदि A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ इंटू है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 5 होगा? तो इसका आंसर है 96A 12D 45C 3B 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। IV17 एक निश्चित तरीके से FR6 से संबंधित है। उसी तरह KJ12 HF1 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए OE-6 दिए गए विकल्प में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है LA-17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। प्रेक्षण 78 56 52 45 97 19 37 46 और 74 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। तने पर स्थित त्वचारोम ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है वे बहुकोशिकीय होते और स्त्रावी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?
यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है BIG DKI FMK HOM, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर JQO आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए LTG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? तो इसका आंसर है 57 से 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरणों के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 30 - 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 × 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 147। इसका जो चिन्ह दिया हुआ है गणितीय, इसको आप चेंज करके इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है फाइलों और डायरेक्टरीज के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हैं। खंभों के निचले हिस्से के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनके शीर्ष के बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा MS एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज़ तरीका है? तो इसका आंसर है फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे हमने इस शिफ्ट के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप आगे के भी शिफ्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको पहले के भी शिफ्ट जो मैंने करा चुके हैं वो सारे भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इसके पहले के शिफ्ट में हुए हैं। मैं आगे भी क्वेश्चन आपको करा दूँगी, तो वीडियो पर बने रहें।